अब्दुल्ला मुफ्ती एवं नेहरू गांधी परिवार ने हर बार जम्मू कश्मीर की भावना और राष्ट्रीय एकता की अखंडता की बात को चोट पहुंचाने का काम किया। ग्रेट रिफॉर्मर, लैंडेड नेशनलिस्ट महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने देश के लिए काम किया, अपनी स्टेट के लिए जिन्होंने सबको साथ लेकर चलने की, महिलाओं के अधिकार की, लोकतंत्र की, विकास की गाथा गाई थी, उस महान व्यक्तित्व के बारे में कांग्रेस गठबंधन के नेता, एनसी के नेता अपशब्द और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे। ये घोर निंदनीय है, घोर निंदनीय है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। एनसी, पीडीपी, नेहरू गांधी परिवार, कांग्रेस कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को, उस इतिहास को छुपाना चाहते हैं। कौन था उस समय मुख्यमंत्री? श्रीमान फारूक अब्दुल्ला साहब थे। कौन था देश का गृह मंत्री? स्वर्गीय मुफ्ती साहब थे। किसने जगमोहन को वहां जाने से रोका था? तो राजीव गांधी थे। इन तीनों के पाप, इन तीनों की इतिहासक गलतियां जम्मू कश्मीर की जनता ने आज भी भुगत रही है। और हम भूल नहीं सकते कि महाराजा हरि सिंह वो पहले राजा थे जिन्होंने 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की आज़ादी की पैरवी की थी और ये कहा था कि जम्मू कश्मीर सहित सभी रियासतें एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच के तहत एक हैं। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस के नेताओं को इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर उन्हें नहीं पता तो आए हम उन्हें सिखा देते हैं। इटली का चश्मा और पाकिस्तान की हेयरिंग एड उतार कर आए। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विकास, जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई, वहां के लोकतंत्र, सबका साथ सबका विकास की सोच को अक्षरशः पालन किया है और जम्मू कश्मीर की जनता अपने उस राजा को आज भी पूजती है, आज भी पूजती है। उनके खिलाफ दिया गया बयान कठोर निंदनीय है। ये बयान देने वाले जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे भारत की प्रभुसत्ता के अपराधी हैं। इन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा, माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बयान देने वाले लोग, उनकी मानसिकता देशद्रोही मानसिकता है कि जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद, 35 से जाने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति, स्थायी खुशहाली, स्थायी विकास, हर क्षेत्र में विकास। जहां कभी बस होती थी आज वहां ट्रेन पहुंची है। सुरंगों का जाल, बड़े बड़े पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्रांति, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और ये सब 370 और 35 से जाने के बाद ही संभव हुआ। जो प्रदेश बायकाट के लिए जाना चाहता था, जनता वोट नहीं डालने जाती थी, आज वहां जनता, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, डीडीसी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, भारी पोलिंग कर रही है। बायकाट से भारी पोलिंग तक, टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल तक का सफर मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने किया है। वो जम्मू कश्मीर की धरती जहां कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, आज विश्व स्तर के G20 का कार्यक्रम, विश्व योगा दिवस, भारी पर्यटन। आज जम्मू कश्मीर के अंदर SC, ST महिलाओं को अधिकार, आरक्षण के अधिकार, पत्थरबाजी की घटनाओं की समाप्ति, आतंकवाद की समूल नाश, ये वो बातें हैं जो आज स्पष्ट दिख रही। जो बात POJK के बारे में कही गई है, पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि वहां की पग पग भूमि, कन कन भूमि हमारी मातृभूमि है। और दोनों सदनों ने एवं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये हम सबका संकल्प है, हम सबकी प्रतिज्ञा है। कैसे कोई 2 बार फेल व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हम तो दशकों से कहते आ रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार ने नौसिखिए नालायक नेताओं को
देश की सत्ता पर थोपा था। और उन नेताओं ने सत्ता का प्रयोग भ्रष्टाचार, लूट खसूट, परिवारवाद, अलगवाद और भारत की समस्याओं को बढ़ाने में किया, जिससे देश के अंदर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। चाहे 1984 का सिख कत्लो गारत हो या 1999 का कश्मीरी पंडितों का पलायन हो, बोफोर्स तोपों की दलाली, यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस कांड, ऐसे लग रहा था कि पीएमओ विदेशी दलालों का अड्डा बन गया। और राजीव गांधी जी ने भारत के सदन के अंदर वंचितों को आरक्षण का विरोध किया था। देश कभी भूल नहीं सकता। हम तो दशकों से कह रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी के घनिष्ठ मित्र, कैबिनेट में उनके साथी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के तथाकथित गुरु मणिशंकर अय्यर ने देर से ही सही सच तो बोला, 2 बार नहीं, देश की सत्ता संभालने के बाद वो बार बार फेल हुए हैं, जिसका खुमायजा देश को भुगतना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता अभी भी वैसी है। अब भी वो परिवारवाद के नौसिखिए नालायक नेताओं को देश पर थोपने के षड्यंत्र विदेशी टूल किट के साथ मिलकर कर रहे हैं।